Good morning, all of you. Today we are discussing modern Indian history. As you know, for semester 5 students, modern Indian history is very important. CC 11 is a modern Indian history, and also this video is very important for competitive examination. JPSC, JSSC, UPSC, BPSC, all other competitive examination. Also important for UGC NET. So let us start. The first question, the Pitt India Act empowered that गवर्नर जनरल विथ, यानी कहने का मतलब ये है कि पीट इंडिया एक्ट जो है वो किसको एम्पावर कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए पावर ऑफ वोट, ऑप्शन नंबर बी एक कास्टिंग वोट, ऑप्शन नंबर सी द पावर ऑफ डिसमिस द काउंसिल, and option number D the power of add more member to the council. Option number B a casting vote. The Pitt India Act empowered that Governor General with a casting vote. Next important question, Pitt India Act brought the company in the direct subordinates to a body representing. Option number A the Parliamentary of Britain, option number B the English merchant in India, option number C the Indian merchants, option number D princely estate, option number A the Parliament of Britain. Next important person, the objective of non-alignment of India's foreign policy means. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। नॉन अलिग्नमेंट यानी गुट निरपेक्ष जो फॉरेन पॉलिसी लाया गया, मान लीजिए पंडित नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्ष की पॉलिसी नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट, उसका जो है सो मतलब क्या है, क्या उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए टू स्टैंड इन आइसोलेशन फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, आइसोलेशन मतलब पृथक होना। ऑप्शन नंबर बी टू जज एवरी इंटरनेशनल इशू ऑन इट्स ऑन मेरिट, ऑप्शन नंबर सी टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ कंट्री, ऑप्शन नंबर डी नॉट ए हेल्प एनी वन कंट्री। देखिए ऑल ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू जज एवरी इंटरनेशनल इशू वन ऑन मेरिट, यानी अपने मेरिट के आधार पर जो है सो जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामला आएंगे उसको जज करना, उसके बारे में डिसीजन लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चंस, द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज थ्रोन ओपन टू ऑल बाय द एक्ट ऑफ। इसका मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इंग्लिश मीडियम, some students are English medium and some students are Hindi medium. So first of all we read this question in English language, but we explain both language, Hindi and English. The question is the Indian civil service examination was thrown open to all by act. मतलब होता है कि इंडियन सिविल सर्विस जो था, भारतीय सिविल सेवा, वो सभी के लिए ओपन कब कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1853, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1813 एंड ऑप्शन नंबर डी 1784। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1858। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इंडिया बाय एक्ट ऑफ। First, next question. As per the Act of 1919, the Council of India would consist of minimum of 8 and a maximum of dash member. यानी 1919 का जो एक्ट आया उसके द्वारा काउंसिल में इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ ए मिनिमम 8 मेंबर एंड मैक्सिमम कितना था। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर 20, बी इज करेक्ट 12।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया एज पर द एक्ट ऑफ 19 वाज, यानी कितना का टर्म होता था, कितना का कार्यकाल होता था? ऑप्शन नंबर ये 5 ईयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, एज पर अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव है ना, कब आया था? 1914 में आया था, 1940 में। एज पर अगस्त ऑफर द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया वॉज ए, ऑप्शन नंबर ए डोमिनियन स्टेटस, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, एंड डी प्रोविंशियल अथॉरिटी। डोमिनियन स्टेटस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Wavell plan was announced in this year 1945, option number B 1942, option number C 1946 and option number D 1940। इसका मतलब है कि वेवल प्लान जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस ईयर में? तो 1945 को वेवल प्लान आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, एज पर वेवल प्लान्स द एक्सटर्नल अफेयर वुड बी अंडर द चार्ज ऑफ, यानी एक्सटर्नल जो अफेयर्स है ना, आंतरिक जो विदेश मामला है वो किसके अंडर कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए वायसराय, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी एन इंडियन मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एन इंडियन मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। Next important question, the cabinet mission plan ruled out that possibility of the formation of, option number A Union of India, option number B Pakistan, option number C Constitution Assembly, option number D groups of provinces। इसका मतलब होता है कि द कैबिनेट मिशन प्लान रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी एंड फॉर्मेशन, किसके निर्माण का जो है सो उसने इसको नकार दिया? तो पाकिस्तान का जो मांग था उसको कैबिनेट मिशन ने दरकिनार कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द शिमला कॉन्फ्रेंस विच वाज द कन्वर्स एज द वेवल प्लान इंडेड इन फेल्यूअर बिकॉज ऑफ द स्टिफ अपोजिशन ऑफ, यानी किसके वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस जो है अनसक्सेस हो गया? दैट इज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जिन्ना एंड ऑप्शन नंबर डी राजा जी। जिन्ना इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जिन्ना की जीत की वजह से जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस जो था वो सक्सेस नहीं कर पाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान? That is option A East Bengal and West Punjab, option number B Sindh and British Baluchistan, option number C the Northwest Frontier, and option number D Assam, that is important answer. Next important, the first strategically placed a factory that British had fortified was at, option number D Madras, that is very very important person. Next important question, the Indian National Congress had been formed with the knowledge and approval of the Lord। इट मीन्स होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसके द्वारा जो है सो फॉर्म किया गया एंड अप्रूव किया गया। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय जो वायसराय थे यहाँ के वो डफरिन थे, तो डफरिन इज करेंट आंसर, but is given option A Dufferin, option number B Mountbatten, option number C Ripon, and option number D Curzon। So that is answer is correct, Dufferin। Next important questions, Lord is regarded to have been the father of the local self government, यानी स्वशासन जो है उसका जनक किसे कहा जाता है? दैट मीन यानी भारत में स्वशासन को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डेट इज इम्पॉर्टेंट आंसर रिपन। रिपन इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट वायसराय है ना, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो, बहुत अच्छे वायसराय थे, भारतीयों के प्रति उनकी हमदर्दी थी और उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जन्मदाता उन्हीं को माना जाता है भारत के संदर्भ में। तो रिपन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द प्रॉब्लम दैट एक्सरसाइज एंड द एवोक्ड
The reformist in 19th century to that greatest extent it related to a education, B caste restriction, C religious revivals, and D women's issue. तो डी इज करेक्ट आंसर, ओमेन इशू, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, महिलाओं के साथ जो होते थे समस्या उसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा काम किया गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आपको मालूम होना चाहिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस features? Option number A self governments, B the factory acts, C system of direccy, and D transfer of power of Congress. The system of direccy, that is very very important. Next important प्रश्न, the famous Quit India resolution was passed out, यानी कब जो है सो भारत छोड़ो जो रेजुलेशन था, प्रस्ताव था, उसको पास किया गया। That is very very important option answer 8 August 1942, that is very very important dates. Next important question, one which day has the Premier Attlee considered that the British would quit India by June 1948, यानी कब इसने घोषणा किया कि भैया ये जो है सो ब्रिटिश जो है सो यहाँ से को छोड़ देगा, तो घोषणा किए थे फरवरी 1947 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन, यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह, तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मेरठ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हु हैड द प्रोमोटेड एंड परफेक्टेड दैट यूज ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। आपको मालूम होना चाहिए सहायक संधि किसने शुरू किए थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हु हैड द रिबल्स ऑफ 1857 enthroned एज द एम्पेरस ऑफ इंडिया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहादुर शाह जफर, उसी को बादशाह घोषित किया गया था, है ना, लीड किए थे 1857 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विच ग्रेट वार वाज द फाउट बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1914 एंड 1980, यानी 1918, यानी 1914-1900 के बीच में कौन सा बड़ा युद्ध लड़ा गया था वर्ल्ड में, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इन विच ईयर वाज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच ईयर्स वाज द इंडियन होम रूल लीग, तो जो है सो 1915 में हुआ था, ऑप्शन इज यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। 1900 होम रूल लीग की स्थापना जो है वो एनी बेसेंट जी ने शुरू किए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। हु हैड द फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल, that is important प्रश्न, the strategy divide and rule had been actually practiced by, यानी किसने फुट डालो और राज करो की नीति लाया, तो लॉर्ड कर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट here option is also answer is very very wrong, but you now divide and rule who has implement Lord Curzon, the correct answer. What was the name of the sabha started the Devendranath Tagore, and that is very very important answer, तत्वबोधिनी सभा के शुरू किए थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के बाद शुरू किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स हैड बीन पुट ऑफ द मच बाय, यानी किसने हड़प की नीति को लागू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी, ये आप देख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति लागू किया था,
है ना, सतारा पंजाब वगैरह को जो है सो है ना अपने में मिलाने का काम किया था उसने। हु हैड सक्सीड मीर जाफर टू दैट थ्रोन्स, तो मीर कासिम को ध्यान रखिएगा, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया। इन 1942 यूरोपियन विटनेसेस a great war between जर्मनी एंड रसिया, जर्मनी और रसिया के बीच लड़ा गया था, है ना युद्ध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द एक्ट ऑफ डैश हैड इंट्रोड्यूस दैट सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस एक्ट के द्वारा आया, तो 909। एज नाउ द मुस्लिम, मुस्लिम समाज को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो आपके मार्लिमेंटो एक्ट था, मार्लिमेंटो अधिनियम 1909। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैड पेन दैट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनटू लॉ, लॉर्ड लिटन। एज यू नो 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड अवे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लॉर्ड लिटन हैज lowered to age limit of Indian for the ICS from 18 years to 19 years, 21 ईयर से उन्होंने 19 ईयर्स को कर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विवियन डेरोजिया हैड बीन एसोसिएटेड विद डैश मूवमेंट, अंग बंगाल आंदोलन के जो से विवियन डेरोजिया थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। Next video we will try to a lot of knowledgeable video who will be benefit for your competitive examination and also university examination. Thank you so much. Thank you very much.